नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस पजल के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन 4 पजल फॉर द अपकमिंग एसबीआई पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। राइट, तो अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं वो है डे नंबर 44 डे के साथ साथ हमारी 176 पजल्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मेंशन्ड है। लेट्स बिगिन द सेशन। शुरुआत करते हैं सेशन की कुछ पजल के साथ। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, चलिए। 8 लोग MNO PQ RST आर वर्किंग एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। अलग अलग डेजिग्नेशन पे सभी 8 लोग काम कर रहे हैं, सच एज कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। सबसे पहला पर्सन है कमिश्नर, फिर है डीसी डेप्यूटी कमिश्नर, देन इंस्पेक्टर, after that deputy inspector, DI I should say, not deputy inspector, this is data interpretation, then superintendent, then deputy superintendent, DS data sufficiency, then assistant chief AC, and then agent at the last. right, तो इस तरीके से कुछ अपन के पास ये पोस्ट दे रखी हैं, डेजिग्नेशंस दे रखी हैं, जिसमें हम लोग को इनको फिक्स करना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी इज सेम एज गिवन अबव। कमिश्नर इज द सीनियर मोस्ट। कमिश्नर सबसे टॉप मोस्ट मतलब सीनियर मोस्ट पर्सन है, और एजेंट जूनियर है। एजेंट जो है वो सबसे छोटा पर्सन है, जूनियर मोस्ट पर्सन है। अब सबसे पहली लाइन में देखो क्या बोल रहा है, केवल 4% डेजिग्नेटेड टी और एम में, और एम 2 बड़ा है आर से। है 4 लोग हैं टी और एम के बीच में, तो 1 2 3 4 दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अब कंफर्म नहीं है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, और ये बोल रहा है एम 2 बड़ा है आर से, और एम 2 बड़ा है आर से, और एम आर के पहले तो आएगा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि एम अपना इन दो जगह पे तो नहीं आ सकता, एम ज्यादा से ज्यादा अपना डीएस पे आ सकता है, डीएस पे आ सकता है, और ऊपर भी कहीं भी जा सकता है। तो मैं अगर ऐसा कहूं एम और टी में से किसी एक को यहां रख लिया, तो 1 2 3 4 एम और टी ऐसे बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है ना, एम यहां पे रखूंगा तो एम और टी में 4 नहीं बन पाएंगे, 1 2 3 4, तो एम या तो यहां पे आएगा या एम अपना वहां जाएगा, यही दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो क्यों ना मैं इन दो पॉसिबिलिटीज को ऐसे कर दूं, क्यों ना मैं इन दो पॉसिबिलिटीज को ऐसे कर दूं, अगर एम यहां पे तो आर यहां रहेगा, और एम यहां पे है तो आर यहां रहेगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता था कि मैं एम को अगर यहां रख देता हूं 1 2 3 4 टी आ सकता था, और एम को अगर मैं यहां रखता 1 2 3 4, अच्छा हाँ पॉसिबिलिटी तो और भी बन जाएंगी यार, पॉसिबिलिटी तो और भी बन जाएंगी। आगे उसने कुछ बोला है क्या, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एम सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एन। ठीक है, इसको अभी ना होल्ड पे रखते हैं, इस लाइन को अभी इस लाइन को होल्ड पे रखते हैं, या फिर मैं ऐसा कर दूं एम टी 1 2 3 4 एम टी, या फिर अगर मैं एम को यहां रखता हूं, एम और टी में से किसी एक को, तो 1 2 3 4 एम और टी ऐसे बन जाएंगे अपने, लेकिन एम यहां आ नहीं पाएगा, एम अपना फिर यहीं रहेगा, है ना, टी अपना यहां आ जाएगा। इस केस में डेफिनेट बनेगा, और एम को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 टी अपना यहां रहेगा। इस केस में एम और टी कंफर्म नहीं है, ये 3 पॉसिबल केस बनेंगे। एम 2 ऊपर है आर के, आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एम, जितने एम से छोटे हैं उतने एन से बड़े हैं। तो यहां पे इस केस में एम से छोटे देखोगे तो टाइम लग जाएगा काउंट करने में। आप इसका अपोजिट कर दो, एम के ऊपर देख लो 2 हैं, एम के ऊपर 2 हैं, तो सीनियर टू एन बोला तो जूनियर टू एन कर दो, एन के नीचे 2। यहां एम के पहले 1 तो एन के बाद 1 आ नहीं सकता, तो ये गलत कर दो, ये वाला केस गलत कर दो। बोला नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एम, तो एम के नीचे जाओगे टाइम लगेगा, तो आप उसका उल्टा कर दो, आप एम के ऊपर देख लो, एम के ऊपर 1 तो एन के नीचे 1 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं। यहां देख लो एम को अगर यहां रखता हूं तो एम के ऊपर 1 तो एन के बाद 1 आ सकता है, और m को अगर यहां रखते हो तो m के बाद 2 तो n के पहले 2 आ सकता है। दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। n हु इज नॉट द एजेंट, n एजेंट है नहीं, n क्या नहीं है, एजेंट। तो अगर आपने m को यहां रखा तो m के पहले 0 तो n के बाद 1 आएगा, और n तो एजेंट है नहीं, तो m क्लियर हो गया, m यहां नहीं रहेगा, यहां रहेगा t और यहां रहेगा m, m के 2 नीचे r आएगा, m के बाद 2 है तो n के पहले 2 गए। ये अपने दो केसेस ऐसे बनते हुए चल रहे भाई, टी एन एम आर और टी एन एम आर। ठीक है,
एन इमीडिएट सीनियर है एस से, एन इमीडिएट सीनियर हो गया एस से, ठीक है। जितने लोग टी और एस के बीच में उतने आर ओ के बीच में, टी एस के बीच में 2 हैं तो आर ओ में 2 आएंगे, 1 2 आर ओ में 2 आ गए, टी एस में 0 है तो आर ओ में 0 हो गए, इस तरीके से। क्यू पी से बड़ा है लेकिन इमीडिएट नहीं है, क्यू पी से बड़ा है लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो इस केस में तो क्यू और पी ऐसे ही बनेंगे और इमीडिएट हो जाएगा, तो ये केस गलत हो गया। तो क्यू पी से बड़ा हो गया और इमीडिएट भी नहीं हुआ, तो ये वाला केस हो गया सही। टी क्यू एन एस ओ एम पी आर। आई होप, आई उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। आई होप आप सभी ने ऐसा ही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल। द नेक्स्ट पजल, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, वी आर हैविंग 2 क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। गिव मी द राइट आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. What should be the right answer for these 2 questions in the comment box? Let me know. Right? Okay. So the next puzzle on our screen is this one. ये हमारे पास अगली puzzle है. 10% retired on 2 different dates, 13 and 14th of different month. अलग अलग महीने में और 2 तारीख को रिटायर हुए हैं 10%. देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए. February in 5 different months, February, April, June, August. February, April, जून, अगस्त. अच्छा पहले 2 तारीख भी तो आएंगी, 13 और 14, 13 और 14. फरवरी के बाद अप्रैल आएगा और अप्रैल भी 2 तारीख लेके आएगा, 13 और 14. फिर आएगा जून अपना 13 और 14. फिर अगस्त आएगा 13 और 14. और फिर दिसंबर आएगा 13 और 14, इस तरीके से, ठीक है. अच्छा कुछ पॉसिबल इसमें कॉलम्स बन जाएंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज बनेंगी जिसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. फेब अपना कितना हो गया, 28 का हो गया, अप्रैल अपना 30 का हो गया, जून अपना 30 का हो गया, अगस्त अपना 31 और दिसंबर अपना 31. बाकी 3 ईयर अपने इवन नंबर ऑफ डेज के हैं और लास्ट के 2 अपने कैसे हैं, जो अपने ऑड नंबर ऑफ डेज इसमें रहेंगे. सबसे पहले देखते हैं क्या बोला जा रहा है. एच रिटायर्ड इन द मंथ विच इज मोर देन 30 डेज. एच 30 दिन से ज्यादा वाले महीने में रिटायर हुआ है, तो एच अगस्त दिसंबर में कहीं आएगा और 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, एच 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 एच. अभी होल्ड पे रखते हैं, अभी इस चीज को होल्ड पे रखते हैं. एच आएगा 31 वाले में. ओ 2% आफ्टर एच, ओ 2% बाद हुआ है एच के, तो 2% आफ्टर मतलब 1 का गैप आएगा. ओ 2% आफ्टर एच, तो एच अपना 14 में नहीं आ सकता, 13 में नहीं आ सकता. एच 14 13 में नहीं आएगा, है ना. एच 14 13 में नहीं आएगा, तो एच अपना या तो यहां आएगा या एच अपना यहां आएगा, ओ यहां आएगा और ओ यहां पे आएगा, ठीक है. 1 मिनट का टाइम देना बस मुझे, 1 मिनट रुकना जरा. चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बनेगा आगे. फिर बोला गया है ओनली 4% रिटायर्ड बिटवीन, ओनली 4% रिटायर्ड बिटवीन ओ एंड एन. तो 1 2 3 4 एन यहां आ जाएगा और 1 2 3 4 एन अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है. 3% रिटायर्ड बिटवीन एन और जे, एन और जे में 3 आएंगे. और जे हु डिड नॉट रिटायर बिफोर जून, जे जून से पहले हुआ नहीं है तो जे ऊपर नहीं जा सकता, तो 1 2 3 जे अपना यहां आएगा और 1 2 3 जे अपना यहां आएगा. एन और जे में 3 हो गए. रिटायर्ड बिफोर जे इज 1 लेस, जे के पहले जो रिटायर हो रहे हैं वो 1 कम है, मतलब x माइनस 1 होंगे. जे के पहले जो आएंगे वो 1 कम है, किससे, जो एल के बाद हो रहे हैं. तो एल के बाद मान लो x नंबर ऑफ पर्सन अगर रिटायर हो रहे हैं तो जे के पहले उससे 1 कम होंगे. अब जे और एल में से कौन है मेरे पास, जे है. जे के ऊपर काउंट करोगे टाइम लग जाएगा. भाई देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये वाली ट्रिक, इसको जितना अप्लाई करोगे ना उतना ही आसान पड़ेगा. जे के ऊपर जाओगे काउंट करने में टाइम लग जाएगा, उसने ऊपर जाने के लिए कहा है. मैं कह रहा हूं कि क्यों करना है ऐसा, काउंट करने में कहां से आसानी है, नीचे से आसानी है ना. तो आप जो बोला उसका उल्टा कर दो. अब बोला है बिलो कर दो, जे के ऊपर की जगह नीचे कर लो. एक कम बोला है, जे के नीचे एक ज्यादा कर लो, जे के नीचे एक, एक किससे एक ज्यादा, जीरो से, तो एल के ऊपर जीरो हो गए, एल के ऊपर जीरो. अब इस चीज को, इस लाइन को ओरिजिनल वे में अप्लाई करके देख लो, ऑर्डर यही बनेगा जे और एल का. यहां पे भी जे, यहां पे नीचे काउंट करने में आसान है, तो जे के ऊपर छोड़ दो, नीचे देख लो. ऊपर बोला है आप नीचे कर दो, और एक कम बोला है तो एक ज्यादा कर दो. जे के नीचे 2 आ रहे हैं तो 2 किससे एक ज्यादा होगा, 1 से, तो एल के ऊपर 1 आएगा. एल यहां रख लो, एल यहां रख लो. और नहीं भरोसा तो काउंट कर देख लो, एल के नीचे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं. तो जे के ऊपर 7 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7. बात खत्म, बात खत्म.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई रिटायर्ड इमीडिएट आफ्टर एल, आई एल के जस्ट बाद रिटायर हो रहा है, आई एल के जस्ट बाद रिटायर हो रहा है, बट नॉट इन द सेम मंथ, लेकिन सेम मंथ में नहीं हो रहा, लेकिन इस केस में देखो सेम मंथ में हो गया, तो ये केस गलत। यहां पे डिफरेंट मंथ में, फरवरी से अप्रैल, तो ये सही हो जाएगा। के 3% आफ्टर एल, तो के यहां जाएगा 2 के गैप के बाद। पी डिड नॉट रिटायर ऑन द सेम डेट एज एन, पी और एन सेम डेट पे नहीं हो रहे हैं, सेम डेट पे नहीं हो रहे हैं, तो मतलब अगर मैं पी और एन 14 पे नहीं आ सकते, पी और एन इधर नहीं आएंगे, और एम रिटायर्ड आफ्टर क्यू, एम क्यू के बाद रिटायर हो रहा है। अच्छा, एन तो अपना दे रखा है ना, एन तो ऑलरेडी दे रखा है, और पी एन की सेम डेट पे नहीं हो रहा, तो पी 14 में नहीं आएगा, पी अपना 13 में आएगा, और एम रिटायर्ड आफ्टर क्यू, तो क्यू यहां आएगा, एम यहां आएगा, और सेकंड वाला केस अपना सही बन जाएगा। पी एल आई एन के क्यू एच जे ओ एम इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट और ऑर्डर बनाया होगा। विश्वास मानना, अगर एग्जाम में इससे ऊपर लेवल की पजल आ जाए ना, तो आप जीवन में मतलब मत पढ़ना इस चैनल से, इससे ऊपर का लेवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अगर मॉक्स भी दे रहे हो ना, मॉक में आपको यही लेवल देखने को मिलेगा, और एग्जाम में जो लेवल आता है या तो मॉक का आता है या मॉक से थोड़ा सा डाउन होता है, ऊपर का लेवल कभी नहीं आता, याद रखना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इसके 2 क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। चलो, अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि अपनी क्या है, रो साउथ में फेस कर रहे हैं, और कुछ इसमें वो दे रखे हैं अलग अलग आइटम्स। चॉकलेट्स लाइक कर रहे हैं, पर्क, 5 स्टार, किटकैट, मंच, डेयरी मिल्क एंड स्निकर्स। चलो, 6 पर्सन एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ, सभी लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, एंड ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट चॉकलेट्स, पर्क, 5 स्टार, किटकैट, मंच, डेयरी मिल्क एंड स्निकर्स। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखो सभी लोग साउथ में कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको सभी लोग को नॉर्थ में करा के भी कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में, आंसर सेम रहेगा। लेकिन अगर बाई डायरेक्शनल होता कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, तो वहां पे हम लोग उसी तरीके से करते हैं, जो साउथ है वो साउथ में, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ में। लेकिन अभी आपको बोल रहे हैं सब साउथ में, तो आप सबको नॉर्थ में करा के कर दो, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। मैं ऐसे ही करने वाला हूं, मैं सभी को नॉर्थ में करा के करने वाला हूं, ठीक है। एच 3 राइट में है, एच 3 राइट में है जो डेयरी मिल्क लाइक करता है, एच 3 राइट में है जो डेयरी मिल्क लाइक करता है। तो डेयरी मिल्क वाला अगर यहां रखा है तो 1 2 3, एच यहां आ जाएगा। 2 लोग बैठे हैं एच और जे के बीच में, तो 1 2 जे अपना या तो डेयरी मिल्क में आ सकता है, या फिर अपना डेयरी मिल्क अगर ऐसे था तो 1 2 एच, और 1 2 जे यहां पे रख नहीं सकता, पूछो क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, और हमारे पास 6 ही परसेंट है, तो इसीलिए मैं सेकंड केस को बनाने का मतलब ही नहीं बनता, यही केस बनेगा डेयरी मिल्क और एच। आगे और बनेगा तो देख लेंगे। 3 लोग बैठे हैं मंच और एफ के बीच में, और एफ किसी कोने पे बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन वन हु लाइक्स मंच एंड एफ। ओके, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि जे और एच तो ऐसे बन गए, जे और एच तो ऐसे बन गए, 4 हो गए, 2 लोग बचे हैं, या तो वो 2 लोग एच के राइट में आएंगे, अगर 2 लोग एच के राइट में आ गए तो डेयरी मिल्क के लेफ्ट में 0, या फिर हो सकता है एच के राइट में 1 आ जाए और 1 डेयरी मिल्क के लेफ्ट में आ जाए, तो 2 2 4 2 6, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है डेयरी मिल्क में जे तो अपना आ ही रहा है, 1 और 2 एच अपने ऐसे रहेंगे, और वो दोनों पर्सन यहाँ पे आ जाए, ये ऐसे ही बन सकता है सिनेरियो। अब जब सिनेरियो ऐसे बन सकता है, तो आप ये देखो 3 लोग बैठे हैं एफ और मंच के बीच में, और एफ कोने पे बैठा है, इधर जो एफ आ सकता है यहीं आ सकता है कोने पे, है ना, इसमें जो एफ आ सकता है यहीं पे आ सकता है, और यहां पे अगर एफ को रखा तो एफ और मंच में 1 2 3 बन नहीं पाएंगे, तो एफ को रखो यहां पे, और 1 2 3 मंच आ जाएगा अपना एच में, इस वाले केस में, और यहां एफ को रखा 1 2 3 मंच आ जाएगा अपना यहां पे, और यहां देखोगे तो 1 2 3 मंच आ जाएगा अपना यहां पे। ये हमें इस तरीके से करना है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबिलिटी की मैं नहीं करूंगा, मैं एक ही मैं कर सकता हूं, वो आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। आपको लगता है कि ये एक ही पॉसिबिलिटी में हो सकता है और मैं गलत ही ले रहा हूं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डेयरी मिल्क, जो डेयरी मिल्क के लेफ्ट में बैठे हैं वो 1 लेस है। अब देखो इस लाइन को फिर से हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, वही वाली जो आपको बोला जाता है उसका उल्टा करने वाली, रिवर्स ट्रिक। डेयरी मिल्क की जो लेफ्ट में है वो 1 कम है, क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डेयरी मिल्क इज 1 लेस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ द वन हु लाइक किटकैट। तो किटकैट के राइट में जो आएंगे वो कितने आएंगे, n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, क्या आएंगे, n नंबर ऑफ पर्सन। अब डेयरी मिल्क और किटकैट में से मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेयरी मिल्क है, यहाँ पे डेयरी मिल्क के लेफ्ट में काउंट करना ही आसान है, कितने आ रहे हैं 0, 0 किससे 1 कम होगा, 1 से, तो किटकैट के राइट में 1 आना चाहिए, किटकैट आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो किटकैट के राइट में 1, तो 1 से इस 1 से कितना कम होना चाहिए, 1 0, तो डेयरी मिल्क आ गया यहाँ पे।
यहाँ डेयरी मिल्क के लेफ्ट में एक, तो किटकैट के राइट में 2 आनी चाहिए, किटकैट आ जाएगा अपना यहाँ पे, किटकैट के राइट में 2, एन की देखो ना, किटकैट के राइट में 2, तो एन की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 1, तो डेयरी मिल्क के लेफ्ट में 1, यहाँ डेयरी मिल्क के लेफ्ट में 2 है, तो किटकैट के राइट में 3 होने चाहिए, 1 2 3, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ये वाला केस क्या हो गया, गलत। आगे बढ़ते हैं, के 3 प्लेस अवे है आई से, के 3 प्लेस अवे है आई से, तो इसका मतलब क्या हो गया, के और आई में 2 का गैप आएगा, है ना, के और आई में 2 का गैप आएगा। एंड लाइक्स पर्क, और के क्या लाइक कर रहा है, के लाइक कर रहा है पर्क। अब के और आई में 2 का गैप कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ जे है, यहाँ एच है, के पर्क लाइक करता है, के पर्क यहाँ रखूंगा तो 1 2 आई आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा के पर्क, यहाँ नहीं आएगा के पर्क अगर यहाँ रखा तो 1 2 आई आ जाएगा, तो के और आई अपने इन 2 पे आने हैं बस। अच्छा, इसमें जे है, यहाँ एच है, यहाँ एफ है, के पर्क यहाँ नहीं आ सकता, के पर्क मंच में नहीं आ सकता, यहाँ मंच है, तो के पर्क अपना यहीं पे आएगा, के और पर्क अपने यहीं पे आएंगे, और के और आई में 2 का गैप है, तो 1 2, ये केस ही गलत हो गया, आई आई नहीं पाएगा। अब यही वाला केस सही जाएगा, इसमें देखते हैं कैसे होगा। स्नीकर लेफ्ट ऑफ के, स्नीकर लेफ्ट में के, अच्छा स्नीकर लेफ्ट में के लेकिन राइट में 5 स्टार के। अब एक चीज देखना, के या तो यहाँ आना है या यहाँ पे आना है, के पर यहाँ रखा तो स्नीकर लेफ्ट में के स्नीकर यहाँ आ जाएगा, लेकिन स्नीकर राइट में भी है 5 स्टार के, लेकिन स्नीकर फिर राइट में तो नहीं बन पाएगा 5 स्टार के, तो के अपना यहीं आएगा पर्क लेके, 2 छोड़ के आई आएगा यहाँ पे, है ना। और आपको क्या बोला है, स्नीकर लेफ्ट में के स्नीकर लेफ्ट में के तो स्नीकर आ जाएगा आई में, बट राइट ऑफ 5 स्टार, और 5 स्टार आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 स्टार के राइट में हो गया और के लेफ्ट में हो गया स्नीकर, ये वाला केस अपना सही बनेगा। एफ जे आई, यहाँ एक कौन रह गया, एफ जी एच आई जे के, तो एफ जी रह गया, एफ जी एच आई जे के, और सारी चॉकलेट्स भी फिक्स हो गई, इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अगर साउथ फेसिंग करा के कराया है तो अरेंजमेंट सही बनना होगा। अरेंजमेंट सेम मतलब जैसे मेरा एफ के इमीडिएट राइट में डेयरी मिल्क और जे आ रहा है, तो आपका भी एफ के इमीडिएट राइट में जे और डेयरी मिल्क आ रहा होगा, और एफ में 5 स्टार आ रहा होगा, एंड सो ऑन आपका बनेगा। ये राइट टू लेफ्ट है और ये लेफ्ट टू राइट है, आप देख लेना आपका किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मूव करते हैं अगली पजल पे। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इनको कमेंट करके आंसर बताना, इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, चलो अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई। अच्छा, स्टार्टिंग में जो 2 पजल करी वो मतलब सिंगल वेरिएबल की थी। अब जो लास्ट 2 पजल है, थर्ड वाली वेरिएबल बेस्ड थी, ये भी इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड करी है वेरिएबल, इसको देखते हैं क्या बनेगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में गिवन है, देखते हैं क्या बनना चाहिए। ये आपके सामने पजल है, 7 पर्सन लिविंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, एक 7 फ्लोर बिल्डिंग पे रहते हैं, जिसमें लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर्ड 1 है, उसके ऊपर 2 एंड सो ऑन, और ईच ऑफ द पर्सन लाइक डिफरेंट जेनर मूवी, दैट इज एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर एंड रोमांस। इस तरीके की सभी लोग अलग अलग मूवीज पसंद करते हैं। नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, कोई भी 2 लोग सेम फ्लोर पे नहीं रहते हैं। तो 7 फ्लोर अपने जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बनाते हैं और देखते हैं क्या बनना चाहिए। आर इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, इवन नंबर मतलब या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा या 6 पे आएगा। ठीक है, एडवेंचर मूवी इमीडिएट अबव आर, एडवेंचर वाला इमीडिएट अबव आएगा आर के, एडवेंचर इमीडिएट अबव आर। एडवेंचर इमीडिएट अबव आ गया आर के। 2 लोग रहते हैं डब्लू और एडवेंचर के बीच में, एडवेंचर ये तो 1 2 डब्लू ऊपर ही आ सकता है, नीचे जगह है नहीं, यहाँ पे डब्लू के लिए ऊपर जगह नहीं है, तो 1 2 डब्लू यहाँ आएगा। एडवेंचर ये तो 1 2 डब्लू अपना यहीं पे आएगा। डब्लू के नीचे जितने हैं वो 1 कम है। अब इस लाइन को समझना जरा, डब्लू के नीचे जो है वो 1 कम है, मतलब n-1 है। किससे 1 कम है, नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स हॉरर, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डब्ल्यू इज 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स हॉरर, हॉरर वाले से। तो हॉरर के ऊपर कितने आने चाहिए, हॉरर के ऊपर आने चाहिए n नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे डब्लू के ऊपर काउंट करना आसान है या नीचे काउंट करना आसान है, ये आप मुझे खुद बता दो। केस नंबर 1 में डब्लू के नीचे काउंट करना ज्यादा आसान पड़ेगा या ऊपर काउंट करना आसान पड़ेगा, आप कहोगे सर ऊपर काउंट करना आसान पड़ेगा, तो जो बोला उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कंसेप्ट यूज करो पजल का, जो बोला जाए उसका उल्टा कर दो, अपोजिट कंसेप्ट। डब्लू के नीचे काउंट करना आसान नहीं पड़ रहा है, डब्लू के ऊपर करना है, तो डब्लू के ऊपर क्या बोला उसने, नीचे n-1 बोला, तो डब्लू के ऊपर 1 ज्यादा कर दो। डब्लू के ऊपर अगर 1 ज्यादा करोगे, डब्लू के ऊपर 1 आ रहा है, 1 किससे 1 ज्यादा है, 0 से, तो हॉरर के नीचे 0 आने चाहिए, हॉरर आएगा यहाँ पे। इस लाइन को अप्लाई करके देख लो, सेम यही अरेंजमेंट बनेगा और कोई नहीं बनेगा। यहाँ डब्लू के नीचे काउंट करना ही आसान है, डब्लू के नीचे कितने आ रहे हैं, 1,
एक किससे कम है, 2 से, तो हॉरर के ऊपर 2 आने चाहिए, हॉरर के ऊपर 2 आ नहीं सकते, ये वाला हो गया गलत, ये वाला क्या हो गया गलत। यहां पे W के नीचे देखो या ऊपर देखो बात सेम पड़ेगी, तो W के नीचे 1 2 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3, तो 3 किससे कम है 4 से, तो हॉरर के ऊपर 1 2 3 4, हॉरर अपना यहां आ जाएगा, हॉरर अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक हॉरर मूवी, तो हॉरर ये क्या, तो 1 2 3 एस यहां आएगा, हॉरर ये क्या, तो 1 2 3 एस अपना यहां आएगा। कॉमेडी 3 फ्लोर बिलो यू, कॉमेडी 3 फ्लोर बिलो यू, अगर कॉमेडी 3 फ्लोर बिलो यू है तो 2 का गैप आएगा कॉमेडी और यू में, है ना। और कैसे आएगा देखना, यू यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यू यहां रखूंगा तो कॉमेडी नहीं आ पाएगा, तो मतलब यू इन सब जगह से कैंसिल, यू केवल यहीं पे रहेगा, 1 2 छोड़ के कॉमेडी आ जाएगा यहां पे। खुद सोचो, यू को यहां रखता तो कॉमेडी नहीं आ पाता, यू को यहां रखूंगा कॉमेडी नहीं आएगा, यू को यहां रखता 2 छोड़ के हॉरर है कॉमेडी नहीं आता, यू वहीं पे आएगा। इसमें यू 1 2 3 इन तीनों से कैंसिल, क्योंकि यू के नीचे कम से कम 3 तो चाहिए, तो यू अपना यहां आएगा, 1 2 छोड़ के कॉमेडी अपना यहां आएगा, 1 2 और तीसरे पे आ गया कॉमेडी, ये लाइन भी फिक्स हो गई अपनी। ठीक है, इधर टी और एस लाइक कॉमेडी मूवी, या तो टी या एस कॉमेडी कर रहे हैं, तो एस तो कर नहीं सकता क्योंकि एस में तो एस यहाँ पे और कॉमेडी यहाँ पे, तो टी करेगा कॉमेडी, एस एडवेंचर कर रहा है तो टी करेगा कॉमेडी। ठीक है, 2 पर्सन लिव बिटवीन टी और ड्रामा, टी और ड्रामा में 2 आएंगे, तो 1 2 नीचे नहीं आ सकता, 1 2 ड्रामा अपना ऊपर ही आएगा, 1 2 ड्रामा अपना यहाँ पे आएगा, टी और ड्रामा में 2 बन गए। आर और डब्ल्यू फैंटेसी मूवी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इन 2 जगह से फैंटेसी गायब हो जाएगी, फैंटेसी आएगी यहाँ पे। अब डब्ल्यू और आर में फैंटेसी नहीं आनी, तो एस करेगा फैंटेसी मूवी लाइक। ठीक है, एक्स इमीडिएट अबव है रोमांस मूवी के, अब रोमांस मूवी के इमीडिएट ऊपर एक्स, देखो रोमांस यहाँ रखा तो एक्स नहीं आएगा, तो रोमांस आर से रोमांस, आर मीन्स रोमांस। ठीक है, रोमांस यहाँ रखोगे तो एक्स आएगा यहाँ पे, आर के जस्ट ऊपर नहीं, रोमांस के जस्ट ऊपर एक्स, एक्स इमीडिएट अबव रोमांस। ठीक है, अच्छा रोमांस यहाँ रखा तो एक्स नहीं आएगा, रोमांस यहाँ रखा तो एक्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये केस गलत हो गया। अब डब्ल्यू में कौन सी टाइप की मूवी बची है, एक्शन बची है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्शन अभी तक एक बार भी नहीं आई ना, एक्शन आ जाएगा डब्ल्यू में, डब्ल्यू को एक्शन मूवी पसंद है। और यहाँ पे कौन सी बची है, ये क्या थी, फैंटेसी थी, ये फैंटेसी मूवी थी ये, है ना। यू डब्ल्यू एस टी एक्स आर कौन बचा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स है ना, तो आर एस टी यू वी रह गया, वी आ जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा सही अरेंजमेंट अपना। केस नंबर 1 इज द सही अरेंजमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम वही बनाया होगा। उसके बाद आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में कमेंट करके बताने कि इन 2 के आंसर क्या बनेंगे अपने, इन 2 के आंसर अपने क्या बनेंगे। चलिए, आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, नमस्कार।